नमस्कार साथियों, संस्कृत संचयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपके समक्ष कुछ संभावित प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ। सरल प्रश्न हैं, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सरल प्रश्न भी आते हैं और कठिन प्रश्न भी आते हैं। सरल प्रश्न हमारे ना रह जाए, और प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अनेक कवियों के और अनेक लेखकों के प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए प्रश्न पूछने का तरीका हमें जानना चाहिए। आपके समक्ष प्रश्न है, लोकोत्तर वर्ण न निपुण कवि कर्म काव्यम इति को वदति? वामनाचार्य, कुंतकाचार्य, मम्मटाचार्य, आनंदाचार्य। इसका उत्तर होगा मम्मटाचार्य। बिल्कुल सही, मम्मटाचार्य। अगला प्रश्न है, काव्य कवि अष्टविधः इति कः उक्तवान्? काव्य कवि अष्टविधः इति कः उक्तवान्? मम्मटाचार्यः, विश्वनाथः, राजशेखरः, विद्यानाथः। इसका उत्तर होगा राजशेखरः। राजशेखर ने कहा है काव्य कवि अष्टविधः इति। अगला प्रश्न, जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कवेः सादृश्यं केन क्रियते? राजा इंद्रेण, प्रजापतिना या फिर प्रतिभावतः? राजा इंद्रेण, प्रजापतिना, प्रतिभावता। कविः सादृश्यं केन क्रियते? प्रजापतिना। कविः सादृश्यं प्रजापतिना क्रियते। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, माघ काव्यम इति कस्य प्रसिद्धिरस्ति? माघ काव्य के नाम पे किसकी प्रसिद्धि है? सुना ही होगा, मेघे माघे गतं वयः। मेघे इत्युक्ते मेघदूतम और माघे इत्युक्ते शिशुपालवधम। इसका उत्तर होगा शिशुपालवधम। नैषध काव्यम नहीं होगा, नैषध विद्युत औष्ठम कहा गया है। मेघदूतम के लिए मेघे माघम मेघे कहा गया है। कीर्तार्जुनियम आतपत्र भारवी, घंटापथा टीका है इस पे मल्लिनाथ की, और पाशांतरय इसमें उपलब्ध है। बृहत्त्रयी में से आता है। नैषधम, शिशुपालवधम, कीर्तार्जुनियम तीनों बृहत्त्रयी में हैं। मेघदूतम लघुत्रयी में से एक है, खंड काव्य। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हंस संदेशः कस्मिन् काव्ये वर्णितो अस्ति? हंस संदेश किस काव्य में वर्णित है? ध्यान दीजिए प्रश्न पे। मेघ संदेशे, नैषधीय चरिते, रामायणे, उत्तर रामचरिते। क्या होगा उत्तर बताइए? इसका उत्तर होगा नैषधीय चरिते। मेघ संदेशः नैषधीय चरिते वर्णितम अस्ति। मेघ संदेशे तो मेघदूतम में, रामायणे हनुमान जी संदेश लेकर जाते हैं, उत्तर रामचरिते अष्टावक्र संदेश लेकर के आता है भाई, कोहल ऋषि का पुत्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इदम महाकाव्यम नास्ति? इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? कुमार संभवम, शिशुपालवधम, कीर्तार्जुनियम, ऋतुसंहारम। मुझे ज्ञात है आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर होगा ऋतुसंहारम। कुमार संभवम महाकाव्य है, कालिदास जी की रचना है, इसमें 17 सर्ग है। शिशुपालवधम बृहत्त्रयी में से एक है, इसमें 20 सर्ग है, और कीर्तार्जुनियम में 18 सर्ग है, भारवी की रचना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्रीकंठ इति अस्य कविः नाम वर्तते? श्रीकंठ इनमें से किस कवि का नाम है? कालिदासस्य, भारवे, भवभूतेः, माघकवेः। बताइए किसका है? श्रीकंठ नाम किसका है? भारवे, भवभूते, माघकवेः। भवभूतेः, भवभूति ऋषि का, भवभूति कवि का नाम है श्रीकंठ। पतलांचरः। अगला प्रश्न, मेघ संदेश काव्ये नायकः कः? मेघ संदेश काव्य, मेघ जिसमें संदेश लेके जाता है, उस काव्य में नायक कौन है? अर्थात मेघदूत में नायक कौन है? कुबेर, कुबेरः, मेघः, कश्चित् यक्षः, कालिदासः। क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा कश्चित् यक्षः। बिल्कुल सही, आप सही पढ़ रहे हैं। इसी तरह से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी निश्चित है। प्रश्नों के तरीका को देखिए और समझदारी से उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न, रतिविलापः, रतिदेव्याः विलापः कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितः? रतिविलापः, रतिदेव्याः विलापः कस्मिन् महाकाव्ये वर्णितः? महाभारते, सौंदरानंदे, कुमार संभवे या सिंहहिम्न स्तोत्रे? इसका उत्तर होगा
नौ, नौ का उत्तर होगा शी। कुमार संभवे, कुमार संभव में ही मार विजय, मार पे विजय करते हैं शिव जी और रति विलाप करती है। 10वां प्रश्न है कस्याः नायिकायाः नाम कस्यचित् गद्य काव्यस्य नाम अस्ति। कस्याः नायिकायाः नाम कस्यचित् किसी गद्य काव्यस्य, किसी गद्य काव्य का नाम है। किसी नायिका के नाम, किस नायिका के नाम पे किस गद्य काव्य का नाम है, इसका नाम उत्तर आपके समक्ष है। शकुंतला, उर्वशी, वासुदत्ता, मालती। वासुदत्ता। अगला प्रश्न, शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम इदं वाक्यम कुत्र अस्ति। शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम इदं वाक्यम कुत्र अस्ति। रघुवंश महाकाव्ये, अभिज्ञान शाकुंतले, विक्रमोर्वशीये या फिर कुमार संभव महाकाव्ये। कुमार संभव महाकाव्य शरीरमाध्यम खलु धर्म साधनम कुमार संभव महाकाव्य में है। अगला प्रश्न, महाभारत कथाम अवलंब्य भास विरचितम इदम नाटकम अस्ति। महाभारत के कथा का अवलंबन करके कथाश्रित भास की कौन सी रचना है निम्न में से। अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, चारुदत्तम, मध्यम व्यायोगः। इसका उत्तर होगा मध्यम व्यायोगः। बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अगला प्रश्न, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति कस्य कविरुक्तिरस्ति। न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते हि तत्, यह किस कवि की उक्ति है। मालकवेः, भारवेः, कालिदासस्य, श्रीहर्षस्य। 13वां प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा कालिदासस्य। न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते हि तत्। अगला प्रश्न है 14वां, तत्र रम्या शकुंतला इति श्लोकवाक्ये तत्र इत्यस्य को अभिप्रायः। काव्येषु नाटकेषु तस्मिन् स्थाने अव्यय इदम। ये प्रश्न कल भी पूछा गया था, इसका उत्तर बताइए। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। वहाँ पर तत्र का प्रयोग किया गया है। तत्रम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला अर्थात नाटकेषु। इसका उत्तर हो जाएगा नाटकेषु। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। साथियों, मेहनत करते रहें, आपकी सफलता निश्चित है। उत्साह से लगे रहिए। कवित्वस्य पराकाष्ठा अनया उक्त्या स्पष्टम। कवित्वस्य की पराकाष्ठा किस उक्ति से ज्ञात होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम इति उक्त्या संदर्भेषु दशरूपकम श्रेय इत्युक्त्या नाटकांतम कवित्वम इत्युक्त्या कविरेव प्रजापति इत्युक्त्वा। कवित्वस्य पराकाष्ठा, कवित्व की पराकाष्ठा बताइए किससे ज्ञात होता है। नाटकांतम कवित्वम, इसके द्वारा ज्ञात होता है नाटकांतम कवित्वम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। काव्यस्य आत्मा अस्ति। काव्य की आत्मा है गुणाः, अलंकारः, रीति, रसः। गुण, अलंकार, रीति अथवा रस, इनमें से काव्य की आत्मा क्या है। रसः। रस एव आत्मा काव्यस्य। रस काव्य की आत्मा है। अगला प्रश्न, किम तया क्रियते धिन्वा या न सेतु न दुग्धदा को अर्थपुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। उस गाय से क्या है, क्या लाभ, जो ना तो दूध देती है ना बच्चों को देती है। को अर्थपुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो ना तो विद्वान है और ना ही भक्तिमान। इत्ययम श्लोक कस्मिन् काव्ये उपलभ्यते। यह श्लोक किस काव्य में उपलब्ध होता है। कथा सरित सागरे, हितोपदेशे, पंचतंत्रे, नीतिशतके। इसका उत्तर होगा पंचतंत्रे। संस्कृत साहित्य में से प्रश्न है और प्रसिद्ध श्लोक है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है। शुकनाशोक्त दिशा बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। शुकनाशोपदेश कादंबरी का हिस्सा है। कादंबरी बाणभट्ट की रचना है। उसमें बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति वार्धक्ये यौवनारंभे राज्यमदेन विद्यालय अध्ययन काले। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। यौवनारंभे। आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही। यौवनारंभे च प्रायः कालुष्यम उपयाति बुद्धि अनुज्जित धवलतामपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि।
बिल्कुल सही, यदि नहीं पढ़ा है दोहराते रहिए, बार बार दोहराइए, आप सही कर बैठेंगे, सही हो जाएगा आपका। अगला, सूर्य शतकम किन रचितम, सूर्य शतकम की रचना किसने की है? बाणभट्टेन, भर्तृहरिणा, मयूरभट्टेन, अंबिकादत्त व्यासेन। इसका उत्तर होगा मयूरभट्ट ने सूर्य शतकम की रचना की है। मयूरभट्ट की रचना है सूर्य शतकम। साथियों, आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जानकी हरणम अस्य काव्यस्य कविरस्ति। जानकी हरण किस कवि की रचना है? माघ कवि, भवभूति, कालिदासः, कुमारदासः। इनमें से क्या उत्तर होगा? बोलिए। 20वां प्रश्न का उत्तर कुमारदासः। जानकी हरणम कुमारदास की रचना है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भाव प्रकाशनम किम इदम। भाव प्रकाशनम यह किस तरह का काव्य है? काव्यम, महाकाव्यम, अलंकार ग्रंथः, स्तोत्र काव्यम। अलंकार काव्य, अलंकार ग्रंथ है भाव प्रकाशनम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भास नाटक चक्रे इदम अप्येकम। भास नाटक चक्र में इसमें से एक कौन सा है? महावीर चरितम, वासुदत्ता, दुत्घटोत्कचम, शाकुंतलम। इसका उत्तर होगा दुत्घटोत्कचम। मत्तविलास प्रहसनम कह रचितवान। मत्तविलास प्रहसन किसकी रचना है? मत्तविलास प्रहसनम रदानक महिमभट्टः, रदानक रुय्यस्य, श्री महेंद्र विक्रम वर्मः, पंडित कपिल देव शास्त्री। श्री महेंद्र विक्रम वर्मणः मत्तविलास प्रहसनम। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, दयावीरः रसप्रधानम हर्षवर्धनस्य नाटकम किम। प्रियदर्शिका, नागानंदम, राघवानंदम, मालती माधवम। इसका उत्तर होगा नागानंदम। अगला प्रश्न है, प्रख्यातस्य उदयनस्य प्रणय संबंध श्रृंगार रस प्रधान नाटिका का। नागानंदम, स्वप्न वासुदत्तम, रत्नावली, वासुदत्ता। इसका उत्तर होगा रत्नावली। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जी हाँ साथियों, शूद्रक विरचितम इदम मृच्छकटिकम किमिति व्यपदिश्यते। शूद्रक विरचित यह काव्य किस नाम से जाना जाता है? नाटकम, प्रकरणम, नाटिका, इहामृग। इसका उत्तर होगा प्रकरणम, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इदम अंधं तम कृष्णम जायते भुवनत्रयम यदि शब्दाह्वयं ज्योति संसारम न दीप्यते इति श्लोकोऽयं कुत्र अस्ति। यह श्लोक कहाँ पे है? कुमार संभवे, काव्यादर्शे, रामायणे या फिर काव्यालंकारे। बोलिए। इसका उत्तर होगा काव्यादर्शे। काव्यादर्श से यह श्लोक उद्धृत है, पूछ लेता है, यह श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है। अगला प्रश्न, शतसहस्री संहिता इति कस्य काव्यस्य प्रसिद्धिः। रामायणस्य, महाभारतस्य, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रस्य, नैषधीयचरितस्य। इसका उत्तर होगा महाभारतस्य। बहुत बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, महाभारतस्य। अगला प्रश्न, पार्वत्यास्तपश्चरणं कस्मिन् काव्ये वर्ण्यते। दक्ष महायज्ञे, कुमार संभवे, शिव महिम्न स्तोत्रे या फिर अन्नपूर्णा स्तोत्रे। पार्वत्यास्तपश्चरणं कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कुमार संभव महाकाव्ये, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, हर विजय काव्यम अनेन रचितम। हर विजयम काव्य की रचना किसने की है? अवंती वर्मणः, माघ कविना, रत्नाकरेण, शंकरेण। इसका उत्तर होगा रत्नाकरेण। रत्नाकर की रचना है हर विजय महाकाव्य, जिसमें 50 सर्ग है। हर विजयम रत्नाकर की रचना। अगला प्रश्न, श्रृंगार तिलकम कस्य कवेः रस्तिः। श्रृंगार तिलकम किसकी रचना है? कुमारदासस्य, कालिदासस्य, अश्वघोषस्य। एक ऑप्शन इसमें दे दीजिए, श्री राम भद्र दीक्षितस्य। इसका उत्तर होगा श्री राम भद्र दीक्षितस्य। अगला प्रश्न, अनेन विरचितमिदं चौरपंचाशिकः काव्यम।
चौरपंचाशिका काव्य की रचना किसने की है? वामनाचार्य ने, बर्जेशचंद्रेण, विल्हनेन, कल्हनेन। चौरपंचाशिका विल्हन की रचना है, कल्हन विल्हन, ये विल्हन की रचना है चौरपंचाशिका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दशावतार चरितम इदम महाकाव्यम कस्य कविरस्ति? दशावतार चरित यह महाकाव्य किस कवि की रचना है? भवभूति महाकवि, माघ महाकवि, क्षेमेंद्र महाकवि, कल्हन महाकवि। 33वां प्रश्न, इसका उत्तर होगा क्षेमेंद्र महाकवि। दशावतार चरितम महाकवि क्षेमेंद्र व्यासदास की रचना है दशावतार चरितम। अगला प्रश्न, अंबिका दत्तस्य इदम काव्यम, अंबिका दत्त की कौन सी रचना है? हरिविजयम, युधिष्ठिर विजयम, शिवराज विजयम, सत्यभामा विजयम। अंबिका दत्त व्यास की रचना है शिवराज विजय महाकाव्यम। अगला प्रश्न आपके समक्ष है साथियों, रीतिरात्मा काव्यस्य इति अयम वदति। रीतिरात्मा काव्यस्य यह किस कवि की काव्य का लक्षण है? मम्मटाचार्य, आनंदवर्धनाचार्य, वामनाचार्य, कुंतकाचार्य। वामनाचार्य, वामन का लक्षण है रीतिरात्मा काव्यस्य। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नाकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनितां मुखम इति अनेन उक्तम। यह किसके द्वारा बोला गया है? दंडिना, भामहीना, विश्वनाथेन, जयदेवेन। इसका उत्तर होगा भामहीन, भामह के द्वारा उक्त है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वक्रोक्तिरेव काव्यस्य जीवितम इति कस्य मतम? वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति कस्य मतम? रूयकस्य, क्षेमेंद्रस्य, भामहस्य, राजानक कुंतकस्य। इसका उत्तर होगा राजानक कुंतकस्य, कुंतक ने कहा है। अगला प्रश्न, वक्रोक्तेः समस्तालंकार मूलत्वम इति केन प्रतिपादितम? वक्रोक्तेः समस्तालंकार मूलत्वम इति केन प्रतिपादितम? अच्छी तरह देखिए साथियों, आप बिल्कुल सही तरह से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन है आपके समक्ष, विश्वनाथेन, मम्मटेन, भामहेन, कुंतकाचार्येन। बताइए, इसका उत्तर होगा भामहेन। बिल्कुल सही पढ़े हैं आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अश्वघोषस्य इदम काव्यम अस्ति। अश्वघोष का कौन सा काव्य है इनमें से? कफ्फनाभ्युदय, सौंदरानंदम, मालती माधवम, नीतिशतकम। अश्वघोष की रचना सौंदरानंदम है, सौंदरानंदम काव्यम। बुद्धचरितम, सौंदरानंदम, महावीर चरितम, राष्ट्रपाल नाटकम, ये सभी अश्वघोष की रचना। जी, वंशस्थ वृत्तस्य प्रत्येकस्मिन् पादे वर्णा भवन्ति। वंशस्थ वृत्त के प्रत्येकस्मिन् पादे वर्ण, कितने वर्ण होते हैं? वंशस्थ छंद में प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, ये आपको बताना है। पूछ सकता है, क्योंकि वंशस्थ छंद कीर्ताध्वनियम के प्रथम सर्ग में है। इसका ऑप्शन आपके समक्ष है, 14, 12, 16, 13। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतो तु वंशस्थमुदीरितम जरो। जतो और जरो, चर्त्य 4 कम 4 4 दूनी 8, चर्त्य 12। इसका उत्तर होगा 12, जतो, जरो। अगला प्रश्न, ये साथियों आप बहुत ही धैर्य से पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए। यस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम 14 वर्णाः भवन्ति तत्। जिस छंद में प्रतिचरण 14 वर्ण होते हैं वह कहलाता है उपेंद्र वज्रा, शिखिरिणी, मंदाक्रांता या फिर वसंत तिलका। इसका उत्तर होगा वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा। लक्षण याद कर लीजिएगा, कुछ प्रसिद्ध छंदों का लक्षण याद कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंबिका दत्त व्यासस्य किमिति प्रसिद्धि। अंबिका दत्त व्यास की किस तरह से प्रसिद्धि है, किस नाम से प्रसिद्ध है? वाग्देवतावतारः, कलियुग कालिदासः, अभिनववाणः, रसिक विहारी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? अभिनववाणः। अंबिका दत्त व्यास को अभिनववाणः कहते हैं। अगला प्रश्न के लिए तैयार रहिए। गंगावतरणम कस्य कविरस्ति। गंगावतरणम किसकी रचना है? नीलकंठ दीक्षितस्य, अप्पय दीक्षितस्य,
पंडित राज जगन्नाथस्य रमापति मिश्रस्य गंगावतरणम किसकी रचना है बताइए। इसका उत्तर होगा नीलकंठ दीक्षितस्य। बिल्कुल सही जा रहे हैं, मेहनत करते रहिए आप। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यत्र कारणम बिना कार्योत्पत्ति भवति तत्र को अलंकारः। अलंकार में से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए। यत्र कारणम बिना कार्योत्पत्ति भवति, भाई मेघ है ही नहीं और बारिश हो रही है, कारण है ही नहीं और बारिश हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। विशेषोक्ति ही, विभावना, काव्यलिंगम या फिर अतिशयोक्ति। अलंकार पढ़े हैं ना, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बी, विभावना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष। जी साथियों, मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अलंकार शास्त्रस्य समस्त सिद्धांतानां सूत्रात्मकः ग्रंथो अस्ति। काव्य प्रकाशः, ध्वन्यालोकः, काव्यालंकार सूत्रम, वक्रोक्तिजीवितम। बताइए इसका उत्तर होगा काव्यालंकार सूत्रम। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, कस्मिन् छंदसि अष्टमे तथा सप्तमे वर्णेषु यतिर्भवति। किस छंद में सप्तम तथा अष्टम वर्ण पर यति होता है। अष्टमे तथा सप्तमे वर्णेषु, अष्टम और सप्तम वर्ण पर यति किस छंद में होता है। आर्या, मारिणी, शिखिरणी, मंदाक्रांता। इसका उत्तर होगा मारिणी। मारिणी छंद से ही सप्तमे अष्टमे सप्तमे च यति भवति। बी। अगला प्रश्न। जी प्रिय मित्र, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, उपमा उत्प्रेक्षा अनयोः समानता का। उपमा और उत्प्रेक्षा इन दोनों में समानता क्या है। ऑप्शन आपके समक्ष है, द्वयोः संदेह स्थितिर्भवति न, द्वापि भेदाभेद प्रधानावलंकारोस्तः। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। द्वयोरपि इव शब्द प्रयोगो भवति, द्वापि सादृश्यमूलको अलंकारो अस्तः। द्वापि सादृश्यमूलको अलंकारो स्तः। इसका उत्तर होगा द्वापि सदृश्यमूलको अलंकारो स्तः। उस पर टिकिएगा। अधः प्रदत्तेषु नगनयुक्तं पदं किम। पिपाशुः, पश्चिमे वासरः, नभसि। नगन, नभसि, नगन, ह्रस्व, नभसि। कुछ प्रश्न छंद से है, कर लीजिए इसको भी। मगनस्य उदाहरणं दर्शयतः। मगन का उदाहरण बताइए। केवलम, पठन्ति, उत्तुंगायाः या फिर काश्मीरः। मगन का उदाहरण हो जाएगा काश्मीरः। अगला प्रश्न है, अस्मिन् अलंकारे मिथ्या ज्ञानम भवति। इस अलंकार में मिथ्या ज्ञान होता है। किस अलंकार में। उत्प्रेक्षालंकारे, संदेह अलंकारे, भ्रांतिमान अपनुत्य अलंकारे है। भ्रांतिमान अलंकारे मिथ्या ज्ञानम भवति। जी, आपने बहुत ही सावधानी से किया, धैर्य से किया। प्रभु आपको जल्दी सफलता दे। अच्छी तरह से पढ़िए, निरंतर दोहराते रहिए। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। धन्यवाद। आपके परिवार में सब कुशल मंगल रहे।